दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों के यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगत के बारे में और भी अनेक गहरे रहस्य के बारे में भगवान विष्णु से पूछा। हे भगवान, प्राणियों की मृत्यु क्यों होती है तथा उन्हें स्वर्ग एवं नरक अलग अलग योनियों में क्यों भेजा जाता है? गरुड़ जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उनके एक एक प्रश्नों का उत्तर विस्तार से समझाएं, जो कि गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु, इसके अलावा भी बहुत कुछ हम सभी को सीखने को मिलता है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति तथा ज्ञान पर आधारित है। यह पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति व ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण में एक तरफ मौत का रहस्य छिपा हुआ है तथा दूसरी तरफ जीवन का रहस्य। गरुड़ पुराण से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद और मृत्यु के पहले की स्थिति के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल पर आप सभी को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। इस पुराण के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इसे जीवित मनुष्य को नहीं पढ़ना चाहिए। अधिकतर लोगों के मन में यह डर बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता या अपने पास रखता है तो उसके जीवन में अशुभ घटनाएं घटती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह प्रभु के मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर लेता है या पितृलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर इस धरा पर भटकना नहीं पड़ता। मित्रों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है। गरुड़ पुराण से चलिए जानते हैं कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बोल नहीं पाता। मृत्यु के समय उसकी बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के आकार में आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म बालू पर नहीं चल पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह गिरती है और कभी बेहोश हो जाती है, फिर वो उठकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से सजा देना निश्चित हो जाता है। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर से अपने घर आती है। कहा जाता है कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन अगर पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत बनकर
सुनसान जंगलों में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार